इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र के बिचौली मर्दाना में हुई 15 लाख की चोरी के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर सोने चांदी के आभूषण और नकदी को बरामद किया। दरअसल मामला कनाड़िया थाना क्षेत्र के बिचौली मर्दाना में रहने वाले फरियादी राजेश जैन ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी कि घर में रखे सोने चांदी के आभूषण और नकदी करीब 15 लाख रुपए मूल्य का सामान को अज्ञात बदमाश चोरी कर फरार हो गए। इस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही थी। पुलिस को संदेह होने पर राजेश जैन के वहां ड्राइवर की नौकरी करने वाले जितेंद्र खंडेलवाल को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी की निशानदेही पर सोने चांदी के आभूषण और नकदी बरामद कर लिए। पूछताछ में जितेंद्र ने बताया कि अपनी गर्लफ्रेंड के जन्मदिन पर पार्टी देने के लिए चोरी की घटना को अंजाम दिया था। सर, एक आरोपी को पकड़ा है, क्या है पूरा मामला, किस तरीके से खुलासा हुआ? एक ग्रैंड एक्जोटिका टाउनशिप है बिचौली मर्दाना रोड पर, वहाँ पर फरियादी राजेश जैन निवास करते हैं। वो एक शादी से जब वापस आए तो उन्होंने ऑफिस जाने के लिए अपने घर पर ब्रेसलेट पहनने के लिए तलाश किया। उस समय ब्रेसलेट घर पर नहीं मिला तो उन्होंने और घर में तलाश किया तो उनकी पत्नी के साथ, तो बाकी बहुत सारा सामान करीब 23 तोला सोना जो है वो और 1,30,000 रुपये नकद ये घर पर नहीं मिले। चूँकि ताला घर का टूटा नहीं था इसलिए उन्हें लगा कि ये कैसे हो सकता है शादी वो चोरी। उसके बाद वो है जो थाने आए, उन्होंने थाने पर सूचना दी तो उस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है धारा 380 का। विवेचना में प्रारंभ से ही चूँकि ताला नहीं टूटा था मकान का, इसलिए हमारा संदेह प्रारंभ से ही ऐसे परिचित लोगों पर, खासकर उनके कर्मचारी, नौकर और रिलेटिव्स पर था। इसी दिशा में हमने जो है इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ की। थाना प्रभारी ID कांबा साहब के साथ जो है घटनास्थल का सूचना निरीक्षण किया, वहाँ पर लोगों से पूछताछ की। प्रारंभ में जो उनके रिलेटिव नौकर कर्मचारी थे उन्होंने सभी ने घटना से इनकार किया। उसके बाद हम लोगों ने जो है वो उनके कर्मचारियों के बैकग्राउंड पर, उनके गृह निवास स्थान के बारे में जानकारी ली, उनके रिलेटिव्स के बारे में जानकारी ली और उन सब के बारे में जानकारी एकत्रित करके उन पर नज़र रखना स्टार्ट किया कि किसी के पास कुछ अलग से पैसा एकदम से आया है, क्या कोई ऐसा काम कर रहा है। इस बीच हमें पता चला कि उनका एक कर्मचारी जो है ड्राइवर राजेश खंडेलवाल, उसने अभी जो है लव मैरिज की थी और उसका ससुराल पक्ष से भी थोड़ा मनमुटाव चल रहा था, तो वो अपनी पत्नी को मकान देख रहा है, मकान तलाश कर रहा था खरीदने के लिए। हम लोगों का संदेह और अधिक बढ़ गया कि एक ड्राइवर नौकर जो है ऐसी लॉकडाउन के समय में मकान तलाश कर रहा है तो ज़रूर इसने कुछ हरकत की होगी। उसके बाद हम लोगों ने उसको और सतत निगाह रखी। उसके फिर मुखबिर को लगाया, मुखबिर सूचना के आधार पर उसके कई ठिकानों पर ग्राम पाल्या में और जगह भी दबिश दी। फिर आज जो है वो मुखबिर सूचना पर कुलकर्णी का भट्टा में उसके ससुराल है, वहाँ वो निवास करता था, वहाँ पर पता चला कि वहाँ पर है, तो पुलिस टीम के साथ दबिश दी, आरोपी वहीं पर मिला। उससे जो है सूझबूझ के साथ हिकमत अमली से पूछताछ की। पूछताछ में उसने कबूल किया कि हाँ उसने ये चोरी की है। चोरी करने का तरीका उससे पूछा तो उसने बताया कि कुछ समय पहले जो है वो फरियादी पक्ष को लेके जाता था ड्राइवरी के टाइम पे, तो वहाँ चाबी जो है गाड़ी में रह गई थी किसी कारण से, तो वो चाबी से उसने जो है अपने पास रख ली, चाबी चुरा ली वहाँ से। और फिर जब ये लोग शादी में गए अभी कुछ समय पहले 11 तारीख को, तो 11 तारीख से 15 तारीख के बीच में ये 2 बार वहाँ पर गया। ताला जो किचन तरफ का उनका दरवाज़ा है वो चाबी से खोला और दरवाज़ा खोल के अंदर से जो है वो करीब 23 तोला सोने के आभूषण जो हैं वो और 1,30,000 रुपये नकद ये चोरी करके ले गया था। तो इस तरह से ये चाबी से बिना ताला तोड़े जो है वो चाबी चुरा कर इसने इस घटना को अंजाम दिया था। और उसी पैसे से फिर जो है वो काफ़ी टाइम से मकान की तलाश कर रहा था कि जो है इसको ठिकाने लगा के मकान खरीदा जाए। सर, क्या मकसद था चोरी का? मकान ही लेता था पर्ची के लिए? नहीं, 2 चीज़ें विशेषता हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन में समाई। पहला तो क्या है, जो फरियादी पक्ष है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो आर्थिक रूप से संपन्न है, वो उतना ध्यान नहीं देते थे, अपने नौकरों पर काफ़ी भरोसा करते हैं। तो इसका इसने फ़ायदा उठाया कि पहले कुछ समय पहले जो है थोड़ा सा सामान अंदर से लेके आया, जब इसे लगा कि इनको पता नहीं चल रहा है तो इसका लालच और बढ़ता गया। फिर कुछ समय बाद फिर से ये गया खोल के तो फिर थोड़ा सा सामान ले आया, फिर इसका लालच और बढ़ गया कि यार ये तो ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो यहाँ ये एक सॉफ्ट टारगेट है, अच्छी तरह से जो है यहाँ से बड़ा हाथ साफ किया जा सकता है। और वो प्रेमिका वाला मामला तो था ही था, उसको मकान खरीदना ही था उसके लिए, तो इस तरह से उसने चोरी को अंजाम देके मकान खरीदने के लिए पूरा षड्यंत्र जो है रचा। आपको परिचय? मेरा नाम सब इंस्पेक्टर बलवीर सिंह रघुवंशी है, मैं कनाड़िया थाने पर पदस्थ हूँ। एक और मैं विशेष तौर पर मैसेज देना चाहूँगा शहर की जनता के लिए और सभी लोगों के लिए, जो भी आप अपने पास कर्मचारी, ड्राइवर, नौकर, भाई रखते हैं उन पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराएं, उनका बैकग्राउंड जांच लें कि ये इनका बैकग्राउंड तो ठीक है, ख़राब तो नहीं है, भविष्य में चोरी को अंजाम दे सकते हैं नहीं।
कम से कम देखने के बाद ही अच्छे से रखें, और ऐसा अंधेरा टाइप ऐसा भरोसा ना करें उन लोगों के ऊपर, ताकि वो इस तरह की घटना को फिर कभी अंजाम दे पाएँ। अपने घर का सामान समय समय पर चेक करते रहें, ये विशेष तौर पर मैं अपनी जनता को सुझाव देना चाहूँगा। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।